अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति की भूमि स्वामी की एक भूमि भी नहीं की जा सकती है और न ही आपकी अनुमति और सहमति के बिना कोई भी प्रोजेक्ट नहीं रख सकता है। भूमि के स्वामी आप हैं, आपकी अनुमति और सहमति के बिना ग्राम सभा की सहमति के बिना किसी भी प्रकार की कोई भूमि नहीं ली जा सकती है। ये मैं आप लोगों को ऐसे कलेक्टर सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अरे चुप रहिए आप लोग, बैठ जाइए। जमीन का सवाल है, जमीन का सवाल है अपना। हम आदरणीय महोदय कलेक्टर साहब से कह देना चाहें, कलेक्टर साहब 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में इसमें से भी कहा गया है कि आदिवासी देश का मालिक है, बाकी विदेशी है, बाकी लोग जो है नागरिक है। हम लोग इस देश के मालिक हैं तो आपका हमारा सम्मान करना तो बनता ही है। हम आज में शांतिपूर्वक बात करेंगे और शांतिपूर्वक यहाँ चले जाएंगे आपके साथ से संतुष्टिपूर्ण जवाब के बाद। तो महोदय ये जो एरिया है, आपने कहा कि संविधान को मानते हैं, आपने कहा मैं देश से प्रेम करता हूँ, आपने ये भी कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को मानता हूँ, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इस देश का मालिक इस देश का मालिक आदिवासी यहाँ पे आया है और आपको हमको इस देश का मालिक पास में आ जाओ, पास में कनेक्ट तो नहीं हो रहा। इस देश का मालिक आदिवासी है, ये आपको मानना पड़ेगा। खुद आप जो है आप कलेक्टर वही डीएस से तनख्वाह लेते हैं तो आपको अपने आप को आदिवासियों का नौकर मानना पड़ेगा। आपको हम कह देना चाहते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो 5th शेड्यूल एरिया है। 192 कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर नंबर 2003 के तहत एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इसको शेड्यूल एरिया घोषित किया है और ये मासिक अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड ने एक फैसला दिया, उसमें ये कहा है कि एक बार शेड्यूल एरिया घोषित हो जाता है, इसके बाद स्वयं राष्ट्रपति वहाँ पे फैसला लेने में सक्षम नहीं है। ये जज साहब ने कहा है, आपको वो चीज मानना पड़ेगा क्योंकि आपने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को मानता हूँ। महोदय आपके समक्ष हम लोग ये जो ग्राम सभाएं आई है इनका प्रस्ताव लेकर के आए हैं। कस्टम ग्राम सभा आई है, ये जो आपको कानून का हवाला दे रहे हैं कि आपका अनुसूचित क्षेत्र में कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका भी हमें ड्राफ्ट पत्र दिखाए। हमारे पास ऑर्डर भी है, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर भी देंगे। नहीं लेना है क्या? नहीं लेना है क्या? नहीं लेना क्या बच्चा? कुछ बाहर के लोग वहाँ पर भाग कर रहे हैं, वहाँ के लोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर वहाँ का स्थानीय आदिवासी समाज के हाथ से अगर कोई नॉन ट्राइबल की डेथ हो जाती है तो उसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल मेरा समाज नहीं है, हम नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये संपत्ति हमारी। संविधान कहता है कि यहाँ आदिवासी सर्वप्रथम, अनुच्छेद 13(3) का 19(5)(244) है। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ और पूरी दुनिया इस बात की साक्षी है। तो नो ट्राइबल जो वहाँ आ रहा है या किसी भी
तरीके की सैंपलिंग जो हो रही है उसे तुरंत आप अपने वैधानिक अधिकारों का उपयोग करके और बंद करवाएंगे, ताकि कोई अप्रिय स्थिति न हो। और फिर भी अप्रिय स्थिति होती है तो उसके लिए फिर जिम्मेदार हम नहीं है। उसके लिए जो भी व्यवस्था करना हो वो एडमिनिस्ट्रेशन अपना कर ले, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ठीक है? नहीं सर, ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। नहीं, हम आपसे अपील कर रहे हैं ना, हमने तो आपसे अपील की है। नहीं, भावना का हमारा अस्तित्व दाव पे लगा हुआ है, आप भावनाओं पे टिके हुए आदरणीय। वो सर आपकी बात सही है, लेकिन अगर उनके गाँव में जाके तो इसी के हम आपसे निवेदन करते हैं कि भाई जो भी अरे बैठ जाओ यार। सरदार सरोवर में हम निरुद्योगी हैं। ऊपर पाइले ज्ञापन तो ले लो। मैं एक बात बता रहा हूँ, अपनी बात क्या हुआ है, मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये स्पष्ट रहेगी कि आप लोगों को कोई भी एक इंच जमीन लिखित में लेकर जारी करें। पंचायतों को लिखित में लेकर जारी करें। कोई भी जमीन हम आपको देना नहीं चाहते। आपको वहाँ स्कूल बनाना है आप बनाइए, आपको हॉस्पिटल बनाना है आप बनाइए, हम अपनी जमीन अपनी मर्जी से देंगे, लेकिन हम उद्योग के नाम पे, खनन के नाम पे 1 इंच भी जमीन देना नहीं चाहते। और बाहरी व्यक्ति एक बार भी नहीं आना चाहिए, बाहरी व्यक्ति जाना चाहिए। जारी करें पंचायतों को। ये लाल है कलेक्टर के। या हम लोग इतने सारे खड़े हैं तुम्हारी बात रखने के लिए, ये तो हल्ला और करने से कुछ नहीं होता यार। कलेक्टर साहब करे कोई मजाक थोड़ी हो रहा है यार। साइकिल लोग आए हैं, रतलाम से आए हुए, मुक्षी बड़वानी बाहर सब जगह से लोग आए हुए, चुपचाप बात सुनो, पहले कलेक्टर साहब बात कर रहे, कोई मजाक नहीं हो रहा है। ग्राम सभा के अध्यक्ष के नाम में लेकर चार बार आ गए सर। शांति रखो। अरे ज्ञापन तो ले लो। एक सवाल है आपसे, एक भी मेरा एक सवाल था राज्य प्रशासन से कि जब ऑलरेडी 8 महीने से 6 महीने से एक लेटर जारी
तो डॉक्टर को पैसा नहीं दो हम आने वाले गांव का नाम पर होने वाला है। अभी जो सर्वे वाले घूम रहे हैं वो तुरंत अविलंब रोके और सब लोग आदिवासी समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूढ़ी प्रथा कश्मीरी लोग आदिवासी रूढ़ीकृत ग्राम सभा के अनुरूप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 18 यानी 13(3) आपका 372(1) अनुच्छेद 13(3) में लिखित हॉर्स ऑर्डर यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 सेक्शन 7 एबीसी के अनुच्छेद 1 तथा फॉरेस्ट एडिशन एक्ट 1947 के वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन या संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार कार्य नहीं कर रहे, इसलिए संविधान की वैधता पर सवाल आप स्वयं खड़ा कर रहे हैं। एक्सक्लूडेड एरिया यानी वर्जित क्षेत्र, आंशिक वर्जित क्षेत्र, महानगर अनुसूचित क्षेत्र, संविधान अनुच्छेद 1 की संपूर्ण अधिकारिता, जुरिडिक्शन, कार्यपालिक, न्यायपालिक, विधायिका, ग्राम सभा को सरकार में सौंप दीजिए क्योंकि आपका अधिकार करने के वो हमें पसंद नहीं आ रहा, हमारी जमीन जाएगी। महाशय जी, संविधान निवेदन है कि आपका कार्य क्षेत्र जोगट जिला हरिनाथपुर संविधान आदेश संख्या 26/1950 और संविधान आदेश संख्या 105/2003 के तहत अनुसूचित क्षेत्र है जो कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत 244(1) अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के शासन और नियंत्रण को संदर्भित करता है। सदियों से जनजाति बाहुल्य क्षेत्र परिभाषित होने से इधर अंग्रेज भी हमारे क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं कर पाए थे। इन्हीं कारणों से जनजाति क्षेत्रों में सिंगल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 लागू कर स्थानीय कानूनों को यथावत रखा गया। तत्पश्चात इन्हीं जनजाति क्षेत्रों को भारत शासन अधिनियम 1935 में भाग 91 और 92 तथा 311 के तहत विशेष संरक्षण प्रदान किया जाकर ब्रिटिश सरकार ने देश छोड़ने के पूर्व उक्त जनजाति क्षेत्रों में पारंपरिक संपूर्ण कार्यपालिका विधायिका न्याय व्यवस्था को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के भाग 7 एबीसी में करार किया है। संविधान के अनुच्छेद 13(3) में रूढ़ी प्रथा का बल है, में विशेष रूप से विधि का बल प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान लागू होने पूर्व तक ब्रिटिश शासन काल में देश के तमाम जनजाति क्षेत्रों में आईपीसी की धारा 5 और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1898-1973 के अध्याय 1 पैरा 2 ख के तहत सभी तरह के दीवानी एवं फौजदारी मामलों का प्रत्येक न्यायीकरण ग्राम स्तर पर और स्थानीय पारंपरिक तरीके से है। आप आईपीसी भी गलत तरीके से लगा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत के आदिवासी समुदाय द्वारा भेजे जा रहे ज्ञापन में ये बात उठाई जा रही है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 7 एबीसी फॉरेस्ट एडिशन एक्ट में 1947 के वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन के अनुरूप भारत के कार्यपालिका, न्यायपालिका और न्यायिका आदिवासी क्षेत्रों में क्रमशः एक्सक्लूडेड एरिया आंशिक क्षेत्र में लगाया जाए।
अन्यथा यह क्षेत्र भारत की अधिकारिता से स्वयं को अलग कर लेंगे। जैसा कि ज्ञात है, 8 नवंबर 2019 को राज्यपालों के राष्ट्रीय आदिवासी अनुसूचित जनजाति देख लीजिए शुरू हो रहा है संविधान के अनुच्छेद मारो ध्यान करिए यानी 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 के अनुसार वो तो धोके जाते बाकी जगह का हासिल से टुप्पी ने उसकी बात दी आप भी ले क्षेत्र पर कोई भी शासन व्यवस्था थोपी नहीं गई है। 10 साल के राजनीति आरक्षण को आपने शैक्षणिक आरक्षण दिया है। खाले तो खाई जा महोदय, ये जो करार आपने अनुसूचित क्षेत्र भारत शासन अधिकारिता में आप कलेक्टर बन के हमारे क्षेत्र में आए हो, जिसमें आपकी संपूर्ण अधिकारिता वैलिडिटी के साथ हमारे क्षेत्र में चल रही है। अगर ग्राम सभा के साथ नहीं रहोगे तो आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। शक्ति विधायिका न्यायपालिका करार के माध्यम से चल रही है। इस व्यवस्था में हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होने के बावजूद भी हमें इतना बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि समस्या का समाधान करें, अन्यथा आपकी अधिकारिता यहाँ से खत्म करें और आप जाए यहाँ से। समस्या निम्नलिखित है, यही कि तहसील जोबट में आने वाले गाँव जुआरी, छोटी गुड़ा, बड्डा, फुलबड़, चकटी, बेटवासा, नाताड़ा, उमरी, डाबड़ी, सालखेड़ा, कदवाल, छोटी खट्टाली, खारी, इंदवान का भूमि अधिग्रहण जो बिना ग्राम सभा के और जो नॉन ट्राइब्स वहाँ सर्वे करने के लिए घूम रहे हैं, ये कानून का सीधा उल्लंघन है। यह है कि आपके कार्यक्षेत्र आजाद नगर में 153/1 की एक जमीन है, जिसमें एक परिवार की भूमि को जबरदस्ती शासकीय बता करके आप लोग नगर पालिका को वो जमीन दे रहे हैं। महोदय, आपको बताना चाहते हैं कि पैसा एक से पंचायत तो लागू है, पर 243 के तहत नगर पालिका का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र में नहीं हुआ। ये भी आप इस पे आप ज्यादा मंथन करें। यह अनुसूचित है ना, इसको अविलंब वो जो जमीन है 153/1 को दिला है। उच्चतम न्यायालय का फैसला वेदांता के अनुसार न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, तो आप ग्राम सभा के खिलाफ कैसे जा रहे हैं, आप और आपका प्रशासन। उच्चतम न्यायालय का पीरामा रेड्डी बनाम 1988 बोल रहा है, अनुसूचित क्षेत्र में एक व्यक्ति है, अनुसूचित क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति है। उच्चतम न्यायालय समता जजमेंट कहता है अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, तो आपकी सरकारी जमीन यहाँ कैसे, इसका राजपत्र आज हम लेके जाएंगे। उच्चतम न्यायालय का फैसला आपका महाराष्ट्र 5 जनवरी 2011, 8% आदिवासी देश का मालिक है। संरक्षण करना, उनके रिवाज को सुरक्षित करना सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो आपका प्रशासन कितना बड़ा देशद्रोह कर रहा है, आपको सोचने का विषय है। उच्चतम न्यायालय का फैसला केरल बनाम, इसका जमीन उसका खनिज, तो इधर जितना भी खनिज निकल रहा है वो हमारा है। अनुच्छेद IPC अनुच्छेद 141 के तहत सारे जजमेंट हर न्यायालय या कार्यपालिक न्यायालय में लागू है, और नहीं मान्य है अवमानना करने पर IPC की धारा 124 के तहत देशद्रोह है, और आप ये देशद्रोह कर रहे हैं और IPC का हकदार है। अध्यक्ष श्रीमान जी से निवेदन है, इस प्रोजेक्ट को, इस सोच को अविलंब निरस्त करें, अन्यथा हमारे अनुसूचित जनजाति परिवार को आपकी सरकार या आपके प्रशासन पे से भरोसा उठ जाएगा और खुद को ऊपर लेके अनुच्छेद व कानून के माध्यम से स्वयं को आपकी अधिकारिता से अलग करने का, और ग्राम सभा जो कि वेदांता जजमेंट के अनुसार भारत सरकार सजा सुनाने के आपको ऐलान करेगी। ग्राम सभा छोटी गुड़ा, बड़ा उलबड़, चकती, बेटवासा, नाताड़ा, उमरी, डाबड़ी, सालखेड़ा, कदवाल, कट्टाली, खारी, इंदवाल, आजाद नगर। महोदय, हम ज्ञापन लेकर के आए हैं, अगर आप फिर भी इस कानूनों के खिलाफ जाते हैं तो आप पे हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट और आप पे देशद्रोह की FIR करवाएंगे, और सब लोग मिलकर करवाएंगे हर थाने पे। सब लोग जिंदाबाद। और दादा IPC CRPC भी बिना पूछे, IPC भी आप बिना गाँव के पूछे मत लगाया करो, जबरदस्ती हमारे लोगों को जेल में ठूक रहे हैं, गलत बात है। आपके यूनियन को प्रॉब्लम हो सकती है, हमको नहीं है। आप लोग बैठो, हमको बैठना है, सुनो, आप बैठो सब लोग, क्योंकि हमको